तो चलिए मैं सबसे पहले बात करना चाहूंगा तन्वी जी से। तन्वी जी है पंजाब से। तन्वी जी गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग बेटा। बहुत 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 बधाई। 338 मार्क्स आपके आए हैं। कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा मम्मी है। पापा को कैसा लगा? मम्मा पापा भी बहुत खुश हैं। बहुत खुश हुए। तो आपके दो सब्जेक्ट्स में तो 90 प्लस आए हैं। एक में अकाउंट्स में आए 92 और मैथ्स स्टैट्स एलआर में आए हैं 93। तो मैं एक यस एक सर। सब्जेक्ट के ऊपर आपसे बात करता हूँ। सबसे पहले अकाउंट्स में 92 मार्क्स आए। तो वो अकाउंट्स कैसे पढ़ते थे, जरा थोड़ा सा इस पे प्रकाश डालिए। सर अकाउंट्स को ना मैं मॉर्निंग में देती थी टाइम, जैसे 5 बजे में उठ जाती थी। 5 से 9 मुझे अकाउंट से पढ़नी होती थी। तो पहले मैंने फोकस आईसीआई मॉड्यूल पे किया था। आपकी सारी वीडियो लेक्चर्स देखी, फिर मैंने प्रैक्टिस बुक सॉल्व की थी। उसके बाद फिर मैंने मॉक टेस्ट वगैरह दिए थे। मैंने एटलीस्ट 10 मॉक टेस्ट दिए थे और सब में मैं स्कोर अच्छा कर लेती थी। बस अकाउंट्स की प्रिपरेशन तो मैंने ऐसे ही की है। बस सबसे मतलब पहली चीज जो बता दी तन्वी ने बातों बातों में कि सुबह 5 बजे उठ जाती थी। हैं? यस सब बच्चों को बार बार कहता हूँ जल्दी उठा करो, जल्दी उठा करो, जल्दी उठा करो। चलो एक बच्चा था जिसने मेरी बात सुनी, मुझे बड़ा अच्छा लगा सुन के। उसका नाम तन्वी है। कि भैया सुबह 5 बजे उठ जाते थे। पहली चीज 5 बजे उठ के अकाउंट्स पढ़ते थे, कॉन्सेप्ट वीडियोस देखते थे, फिर परफेक्ट प्रैक्टिस बुक सॉल्व करते थे। अच्छा, उसके बाद जब सिलेबस खत्म हो गया तो रिवीजन कैसे करी? सर, रिवीजन के लिए मैंने मॉक टेस्ट पे ज्यादा ध्यान दिया था। मॉक टेस्ट जो 10 मॉक टेस्ट दिए होते हैं एंड पे, मॉक वो टेस्ट में सॉल्व। आपके कितने मार्क्स आते थे ऑन एन एवरेज? सर मेरे 80 और 90 के बीच बीच में आ जाते थे वहाँ। मतलब जितने मॉक टेस्ट में आते थे उतने ही लगभग यहाँ पे आए। यस सर। ओके, बहुत ही बढ़िया। थ्योरी कैसे प्रिपेयर की थी अकाउंट्स की? सर थ्योरी में थोड़ी वीक हूँ मैं, और लॉग में इसीलिए मेरा थोड़ा कम है नहीं, स्कोर। अकाउंट्स की थ्योरी कैसे प्रिपेयर की थी? ओके। अकाउंट्स में थ्योरी तो सर मैंने बिल्कुल एंड पे आके ही की है, क्योंकि उसे रिमेम्बर रखना होता है। तो मैंने पहले की थी और फिर एंड पे उस पर ध्यान दिया था। थोड़े मेन पॉइंट्स मैंने अंडरलाइन किए थे, बस उस पर ही फोकस किया था। बहुत ही बढ़िया बेटा। 93 मार्क्स आए हैं मैथ्स स्टैट्स एलआर में। शायद हमारे इंस्टीट्यूट का आपने सेकंड या थर्ड हाईएस्ट स्कोर किया है आज तक की हिस्ट्री का। 93 मार्क्स, वन ऑफ द टफ पेपर था कहूंगा मैं, इस बात को मानता हूं। आसान नहीं था इस बार पेपर। कैसे, क्या करते थे? सो मैथ्स चैट एलआर तो मेरी बहुत फेवरेट है। 10th तक मेरी मैथ्स भी बहुत फेवरेट रही है। 12th में भी मैंने मैथ्स ली है। मैथ्स में मुझे इंटरेस्ट है, इसलिए मैथ्स में ठीक कर लिया मैंने स्कोर। और आपने जो प्रैक्टिस बुक दी थी ना, वो बहुत हेल्पफुल थी। वो मैंने मोस्टली सॉल्व की है, उससे काफी प्रैक्टिस हो गई मेरी। ओके, ये पढ़ने का तरीका क्या होता था आपका? पहले आपने स्टैट्स करा, मैथ्स करा, एलआर करा, क्या करा था सबसे पहले? सर मैं दिन में 2 सब्जेक्ट करती थी। मैं एलआर के साथ कोई भी पेयर कर लेती थी, जैसे स्टैट भी कर सकती थी या मैथ्स भी पेयर करती थी मैं 2 सब्जेक्ट्स को। ओके, तो दो लेके चलते थे आप। और इसमें भी अपने चैप्टर वाइज टेस्ट दिए थे? यस सर, दिए थे इसके। मतलब कितने कितने देते थे, क्योंकि उसमें तो 6 6 7 7 टेस्ट हैं। एमसीक्यूज यस सर, मैं 4 तो दे ही देती थी, बाकी मन पे डिपेंड होता था। मेरे को लगता है 4 से मेरे को सेटिस्फेक्शन हो जाती थी, बहुत ओके, है। तो आपने इसमें कितने मॉक टेस्ट किए होंगे मैथ्स टेस्ट एलआर में? तो इसमें मैंने मॉक टेस्ट, इसमें मैंने 5 6 दिए हैं, और फिर मैंने प्रीवियस ईयर पेपर्स पे ज्यादा ध्यान दिया था। ओके, आप दिन में लगभग कितना टाइम पढ़ लेते थे पूरे दिन में, मतलब? सर मैंने 12th के साथ कंटिन्यू किया, तो 12th को भी टाइम देना पड़ता था, तो मॉर्निंग से अच्छा, टाइम आपने नहीं। इस बार 12th के एग्जाम भी दिए थे? यस सर। अरे वाह, बहुत ही बढ़िया। और हाँ जी। और फिर इसलिए मुझे थोड़ा सा मॉर्निंग में एडजस्ट करना पड़ता था टाइम, थोड़ा रात को भी करना पड़ता था 12th के साथ साथ। बहुत ही तो बढ़िया, पढ़ती बहुत ही तो बढ़िया। थी। तो एग्जाम तो शायद बहुत लेट खत्म हुए थे 12th के, तो उसके बाद मैनेज कर पाए, आपको कोई दिक्कत नहीं हुई? नो नो सर, हो गया था। सिलेबस आपने कब तक कंप्लीट कर लिया था? सर मेरा 2 मंथ्स में सिलेबस कंप्लीट हो गया था। उसके बाद मैंने सारे आरटीपीज भी दिए हैं। बस 12th के बाद तो मैंने सारे एमटीपी आरटीपी ही दिए हैं। वो जो 15 16 डेज थे, वो सारे मैंने आरटीपीज पे ही ध्यान दिया है। बहुत ही बढ़िया। मतलब आपका की फैक्टर्स की अगर मैं बात करूं तो आपके की फैक्टर्स ये थे कि आप सुबह जल्दी उठते थे, आप क्या बोलते हैं, इन राइटिंग प्रैक्टिस करते थे, परफेक्ट प्रैक्टिस की, आपने टेस्ट पेपर्स बिल्कुल भी इग्नोर नहीं किए, खूब ज्यादा से ज्यादा आपने टेस्ट पेपर्स दिए। मतलब मोटा जी। मोटा आपका क्रक्स ये है। यस। अच्छा, आप मुझे एक चीज बताइए, व्हाट डू यू थिंक कि सीए फाउंडेशन आपने जैसे किया, आपको समझ में आया होगा, मेन किस चीज का रोल होता है 337 मार्क्स लाने में? सर मेन रोल हमारी कंसिस्टेंसी और हार्ड वर्किंग ही है, मुझे लग रहा है। हार्ड वर्किंग और कंसिस्टेंसी, ये दोनों बहुत जरूरी है। यही कि चीज है।
एकदम सही कहा आपने, कंसिस्टेंसी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये नहीं कि आज पढ़ लिया कल छोड़ दिया, फिर परसों पढ़ लिया फिर छोड़ दिया। एक रेगुलर वे के अंदर फ्लो होना चाहिए। यस और नो, ये कहना चाह रहे हैं? यस सर। ओके, और कितने आवर्स लगभग एक एवरेज में अगर मैं पूछूं तो? सर 14-15 तो हो ही जाते होंगे, 12th को मिला के, 12th के अच्छा, साथ। 12th को मिला के, मतलब फाउंडेशन को 6-7 घंटे। हाँ यस सर। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। पंजाब में कहाँ से हैं आप? सर बठिंडा। बठिंडा से, अरे वाह, अच्छा जी। अच्छा एक बात बताइए, जैसे लॉ में आपके 70 मार्क्स हैं, तो राइटिंग प्रैक्टिस करते थे? ये सर इसकी मैंने की थी। मेरे ना एक्चुअली मेरा ना लॉ में मेरी जो गलती थी, मैं लॉ का पेपर कंप्लीट कर लेती थी, बट जो बीसीए की टर्न आती थी तो मेरे एट लास्ट जो 2 क्वेश्चंस होते हैं उसमें थोड़ा प्रॉब्लम हो जाती है टाइम मैनेज करने की। बस ओके, वही प्रॉब्लम थी। मतलब आपको लगता है आपने बीसीआर को इग्नोर किया इसलिए थोड़े से मार्क्स उसमें कम रह गए? यस सर, मुझे ये लग रहा है। आगे से अब जब 2 पेपर होंगे तो दोनों को बैलेंस लेके चलना है। नहीं सर, मैं इंग्लिश में वीक ही हूँ। मेरे 12th में 96% है मेरी। इंग्लिश में ही कम आए हैं उसके भी, बाकी सब में अच्छे थे, इंग्लिश में को तंग करती है। कोई दिक्कत नहीं है, आने वाले टाइम में अपने आप इम्प्रूव हो जाएगी, बिल्कुल मत घबराओ आप उस चीज को लेकर के। क्या आप एडवाइस देना चाहोगे दिसंबर के बच्चों को जो दिसंबर 22 में एग्जाम देंगे सीए फाउंडेशन एग्जाम को लेकर के? जैसे कि सर आपने कहा है कि जैसे एक तो सुबह तो उठो, एक सुबह का टाइम बहुत यूटिलाइज हो जाता है कि अच्छा भी लगता है सुबह पढ़ के, और कंसिस्टेंसी तो चाहिए ही चाहिए, और अपने पे मतलब सेल्फ कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि हाँ मैं कर सकती हूँ, बस। ये 2 एडवाइस देना चाहेंगे। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही अच्छा लगा तन्वी जी आपसे बात करके। आपको किसने रिकमेंड किया था हमारे कोर्स के बारे में वैसे तन्वी? सर मैंने ऑनलाइन ही सर्च किया था, रिकमेंड ओके, किसी ने नहीं किया था, और मैंने आपके रिव्यूज देखे थे, रिजल्ट्स भी देखे थे, तो मेरे को सेटिस्फेक्शन थी। और मुझे जो कोर्स में अच्छा लगा था कि ना, जैसे दूसरे कोर्सेज में वो खुद पढ़ाते हैं, मतलब टाइम होता है, स्लॉट्स होते हैं। आपके वीडियोस में ऐसा नहीं था कि आप जब मर्जी देख सकते हो, जब आप फ्री हो, जितनी बार रिवाइंड करके देखो। तो वो चीज मुझे अच्छी लगी, मुझे वही चाहिए थी, तो इसीलिए मैंने आपका कोर्स बाय किया था। टेस्ट पेपर से आप कितने सेटिस्फाई रहे? टेस्ट पेपर बहुत हेल्पफुल है, मैं तो कहती हूँ सॉल्व करने चाहिए बच्चों को। क्वालिटी अच्छी लगी टेस्ट पेपर्स की? यस सर, बहुत अच्छे। और डाउट्स को लेके क्या ओपिनियन है आपका? हाँ सर, डाउट मैं देती थी तो 7 आवर्स में आंसर आ जाता था, और मैं सेटिस्फाई भी हो जाती थी उनसे, सेटिस्फाइड काफी हो हेल्प। जाते हो, मतलब आप हमारे कोर्स को 5 में से कितनी रेटिंग्स देना चाहेंगे? सर 5 ही दूंगी, मैंने तो इंटर 5 के में लिए से भी 5 आपको किया है। इंटर के लिए भी शुरू कर दिया? यस सर, मैंने स्टार्ट कर दी थी इंटर। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। तो चलिए, अभी आपने फाउंडेशन किया, अब आप इंटर भी हमारे साथ कर रहे हैं, बड़ी अच्छा लगा है जान करके। और देखो सभी बच्चों को भी बताऊंगा, आज के टाइम पे अगर फाउंडेशन इंटर, मैंने अभी इंटर का, चलिए आपने बात छेड़ी है तो बता देता हूँ, मई 2022 के बच्चों का इंटरव्यू लिया। कैन यू इमेजिन, कम से कम 40 बच्चों से बात की, 40 में से 30 बच्चे ऐसे थे जो पिछले अटेम्प्ट में कहीं गए, फेल फूल होके फिर वापस आए और कहते बस सर 6 महीने वेस्ट कर दिए। क्यों? क्योंकि जो टेस्ट का फायदा है, जो परफेक्ट प्रैक्टिस का फायदा है, जो डाउट्स का फायदा है, वो 3 चीज किए बिना रिजल्ट आ ही नहीं सकता। सिर्फ वीडियो लेक्चर्स देख के, चाहे वो मेरे हैं चाहे किसी के भी, रिजल्ट नहीं आ सकता। और ये जितनी जल्दी बच्चे समझ लें, मेरे हिसाब से उतनी जल्दी चार्टर्ड अकाउंटेंट सब बनना शुरू हो जाएंगे। क्यों तन्वी जी? यस सर। ठीक है, चलिए बहुत अच्छा लगा तन्वी जी आपसे बात करके, बड़ा आनंद आया। और इंटर में भी आप कनेक्टेड रहिएगा ज्यादा से ज्यादा, ताकि एक इस चीज को अब 337 से 338 से ऑल इंडिया रैंक में हम जो है उसे कन्वर्ट करें। ठीक है, यस सर। चलिए, विशिंग यू ऑल द बेस्ट।